प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 3, 12वीं कक्षा का पाठ 3 और पाठ का नाम है आव्यू, जिसको अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर बहुत सारे मैट्रिक्स आपको मिल जाए तो उसको कहेंगे अपन मैट्रिसेस। अगर 12वीं कक्षा के बाद में आप इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर एक ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस, और उसमें ये आव्यू यानी कि मैट्रिक्स अत्यंत काम में आने वाला है। तब आपको याद आएगी, जब आपको वहाँ मैट्रिक्स दिखाई देंगे तब आपको मोशन एजुकेशन की याद जरूर आएगी कि उन्होंने कहा था पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। ठीक है, तो बेटा पढ़ ले। देखते हैं, सबसे पहले आते हैं अपन आव्यू की परिभाषा पर। क्या होता है आव्यू? ठीक है, यानी कि क्या होता है मैट्रिक्स। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, मैट्रिक्स और आव्यू एक ही चीज है। मैट्रिक्स बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, आव्यू ज्यादा सुंदर भाषा में है। जैसे अपन क्रिकेट को, ठीक है, क्रिकेट अंग्रेजी का वर्ड है लेकिन अपन बोलते क्रिकेट है हिंदी में भी। अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्रिकेट को क्या बोलना पड़ेगा अपने को? गोलगट्टम, लकड़पट्टम, दौड़म भागी कीड़ा। तो ये तो बहुत भारी हो जाएगा ना, समझने में ही नहीं आएगा। तो इसलिए अपन मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, आव्यू लिखा रहेगा, अपन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, अब साहब, आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यानी कि संख्याओं को या फलनों को या अवयवों को अपन एक आयताकार क्रम में जमाते हैं। इन संख्याओं को जो अपन ने जमाया, ठीक है, संख्याएं या फलन, इनको आव्यू का अवयव तथा प्रविष्टियां कहते हैं। ये तो है परिभाषा। अब साहब, वहां पर जब किताब खोलेंगे तो अपने को कैसे कैसे मैट्रिक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे मैट्रिक्स दिखाई दें, ये वाले, अंदर संख्याएं लिखी हो 5, 4, 2, 1। ठीक है, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं साहब। ठीक है, 2, 1, 3, 4, ये आ गया, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं 2, 3, 5, 4, ये आ गया साहब। ये तीनों मैट्रिक्स लिखने के तरीके हैं, आव्यू लिखने के तरीके हैं। लेकिन बोर्ड की किताबों में आपको इस प्रकार से आव्यू दिखाई देगा। अपन इसको क्या कहेंगे कि संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को अगर बड़े कोष्टक में लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, यानी कि आव्यू। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर से। जैसे अगर मान लो मेरे को इस मैट्रिक्स का नाम देना है तो मैं क्या लिखूंगा? बड़ा ए। ठीक है, अगर इसका नाम देना है तो मैं क्या लिखूंगा? बड़ा बी। यहां देना है मान लो डी, ये आ गया साहब। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने को ये दिखाई देगा, बड़े कोष्टक में अगर संख्याएं दिखाई देती हैं तो अपन कहेंगे कि साहब ये मैट्रिक्स है। ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि आयताकार व्यू। ठीक है बेटा, ये हुई परिभाषा। अब मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं अपन क्या क्या होता है मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने संख्याएं लिखी 3, 5, 2 आयोटा। ठीक है, 4, -3, √2। ठीक, 1, 5 और 2। इससे अपने को क्या शिक्षा मिली सा कि एक तो मैट्रिक्स के अंदर कोई भी संख्या आ सकती है, मतलब वास्तविक भी आ सकती है, काल्पनिक भी आ सकती है, परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है, नाम भी आ सकते हैं। ठीक है, जानवर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है सर। अगर अपन ने उन अवयवों को अगर आयताकार क्रम विन्यास में जमा रखा है तो उसको अपन मैट्रिक्स कह देंगे। अब मैट्रिक्स में जो खेल होता है सारा,
वो होता है पंक्तियों का और स्तंभों का। कि साहब इसमें एक तो पंक्तियां दिखाई देंगी, एक स्तंभ दिखाई देंगे। अब बालक कहे कि सर पंक्तियां कौन सी है और स्तंभ कौन से हैं? तो बेटा ये जो है ना, ये है पंक्ति, ये है पंक्ति, ये है पंक्ति। अब इन पंक्तियों के नाम भी होंगे। तो पंक्तियों को अंग्रेजी में कहते हैं रो। वो रोने वाला रो नहीं, रो, ROW। तो यहां पर इसको लिखेंगे अपन R1, यानी कि पहली पंक्ति। ये है R2, ये है दूसरी पंक्ति, ये है R3। ये हो गया साहब, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। ठीक है। ऐसे ही यहां पर कॉलम की बात करेंगे, यानी कि स्तंभ की बात करेंगे। स्तंभों को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। आपने सुना होगा ना कि ये बिल्डिंग कॉलम बेस है, यानी कि इसमें RCC के स्तंभ खड़े हुए हैं। तो जो खड़े हुए हैं अर्थात ये कौन है? इसके कॉलम। ये देखो आप कॉलम, और ये कौन है? कॉलम। अब यहाँ पर इस कॉलम के नाम, यानी कि स्तंभों के नाम रखते हैं। इस पहले स्तंभ को कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2 और इसको कहते हैं C3। ये स्तंभों के नाम हैं। ये पंक्तियों के नाम है। जो सबसे ऊपर है उसको R1 कहेंगे हमेशा, कभी इसको R1 नहीं कहेंगे, हमेशा इसी को R1 कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही कॉलम यानी कि स्तंभ जो है पहला कौन सा रहेगा? ये हमेशा क्या रहेगा? ये स्तंभ। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 1 2 3, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर देते हैं तो इसमें कुल अवयवों की संख्या आ जाती है। ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ पहचानना आ गया बेटा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं साहब। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया साहब B, ठीक है। इसके अंदर मैंने अवयव रखे साहब 2 5 4 1 और 3 -2 6 और ये 7। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा इसमें पंक्तियां कितनी हैं? तो बताना मेरे लाल, पंक्तियां कितनी है इसमें? देखो आप, 1 और ये 2, ये आ गया R1 और ये आ गया R2। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसमें स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा? ये देखो आप, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। इनके नाम भी रख देते हैं। ये क्या है? C1 C2 C3 और C4। ये आ गया साहब। तो बेटा पंक्ति और स्तंभों को पहचानना आया आपको। जो आड़ी पड़ी हैं वो पंक्तियां हैं, जो खड़े हैं वो स्तंभ हैं, और जो ऊपर है वो पहली पंक्ति है, और जो सबसे पहले है वो पहला स्तंभ है। ठीक है बेटा। जब अपन पंक्ति और स्तंभ को पहचानना सीख जाते हैं तब आता है बेटा अपने पास में अवयव की कोटि, यानी कि मैट्रिक्स का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का क्रम। कुछ लोग कोटि को क्रम भी बोलते हैं। कई किताबों में आपसे ये पूछा जाए कि मैट्रिक्स का क्रम बताइए, तो वो वास्तव में आपसे मैट्रिक्स का क्रम पूछ रहा है। मैट्रिक्स का क्रम आपको ये जानकारी देता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी कितनी है। ठीक है बेटा। अब ये जानकारी कैसे मिलेगी? जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बताते हैं कि साहब अपने पास में एक मैट्रिक्स है। ये है साहब 2 3 5 1 4 7। ये है साहब। अब मेरे को कहा गया कि साहब इस मैट्रिक्स का क्रम बताना है। तो इस मैट्रिक्स का जब मैं क्रम बताने गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि साहब पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो आप, 1 और ये 2, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ लिखा मैंने 2। ये
ठीक है, फिर मैंने लगाया बाई। अब स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और 3, तो ये आ गया 3। तो अगर मेरे से कहा जाए कि मैट्रिक्स ए का क्रम बताओ, तो मैं मैट्रिक्स ए का क्रम क्या बताऊंगा बेटा? 2/3। यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि मैट्रिक्स ए का क्रम ये क्या होगा बेटा? वो 2/3। अब कुछ बालक आकर कहें कि साहब इसको गुणा करके यहां पर 6 लिख दो आप, ठीक है? तो 6 लिखने से सारा बंटाधार हो गया, क्योंकि ये 2/3 को यहां गुणा नहीं खेल रहे अपन क्या बता रहे हैं कि साहब ये पहले वाले जो संख्या है ये पंक्तियों की संख्या को बता रही है, और ये 3 जो है ये स्तंभों की संख्या को बता रहा है। यानी कि मैट्रिक्स ए में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। आपने इनको गुणा करके 6 कर दिया साहब, तो सारा सत्यानाश हो गया। तो इसमें यहां पर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्रम पूछा जाता है तो 2/3। आई बात समझ में? और देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया बी और इसके अंदर अवयव है 2, ये आ गया साहब। अब इसका क्रम पूछा जा रहा है अपने से, तो इसका क्रम बताने गए तो सबसे पहले तो क्या काम करेंगे? इसके अंदर पंक्तियों की संख्या को बताएंगे। तो इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। तो यहां पर छोटा सा लिखते हैं 3। दिख रहा है बेटा? 3। अब स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें? तो ये देखो 1 और ये 2, तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका क्रम कितना हो गया बेटा? 3/2। अगर मान लीजिए अपने पास में एक मैट्रिक्स आया था, कौन सा मैट्रिक्स है देखो जरा। मान लीजिए ये मैट्रिक्स आया सी, और ये है अपने पास में 2 1 5 और ये 4। अब अपने से कहा गया कि इस मैट्रिक्स सी का क्रम समझाओ। इस मैट्रिक्स सी का क्रम क्या होगा, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी? तो उसके लिए आप इसमें पहले पंक्तियों की संख्या को गिनो। तो यहां पर पंक्ति की संख्या कितनी दिखाई दे रही है बेटा? कितनी दिखाई दे रही है? 1। तो ये देखो आप 1 यहां लिख लिया मैंने 1, ठीक है। अब मैंने पूछा स्तंभों की संख्या बताओ, तो स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4। स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा? 4। तो ये हो गया इसका क्रम 1/4। क्या हो गया बेटा? 1/4। आई बात समझ में? तो क्रम पहचानने के लिए आपको किसी भी मैट्रिक्स के यहां पर क्या लिखना होता है? क्रम में क्या होता है? पहले पंक्तियों की संख्या को लिख दो, फिर बाई लगाकर स्तंभों की संख्या को लिख दो। तो जो आएगा जैसे 2/3 3/2 1/4, ये क्या है? ये मैट्रिक्स के क्रम है, यानी कि कोटि है, यानी कि ऑर्डर है। आगे आते हैं बेटा। अब साहब यहां पर अपने एक मैट्रिक्स लिया बड़ा सारा, ये साहब मैट्रिक्स है, और ये है अपने पास में 1 2 4 है ना, 6 7 और 9। ये एक मैट्रिक्स है। इसका क्रम देखते हैं अपन। तो इसका क्रम कितना है? 1 और 2। पंक्तियों की संख्या है 2, ठीक है बेटा। स्तंभों की संख्या है 1 2 3। तो ये आ गया 2/3। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स के अंदर हर अवयव का अपना एक स्थान होता है और उस स्थान का नाम होता है। जैसे यहां पर इसका नाम है A11। क्या है ये? A11। A11 का मतलब ये है कि ये एक जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव है। ये है A12 और ये है A13।
ठीक, ऐसे ही ये क्या है बेटा, ये है A21 और साहब A और 22 और ये है A और 23। मतलब हर अवयव का अपना एक नाम है, अपना एक स्थान है। जैसे ये कह रहा है कि ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, दूसरी पंक्ति का क्या है, पहला अवयव। तो यहां पर अपने को ये बताना है कि अगर कहीं पर ये लिखा आ जाए कि साहब ये है 2 4 6 और 7 9 5 और 3 2 1, ये आ गया। और आपसे पूछा जाए कि बेटा यहां पर AIJ, आई क्या है कि पंक्ति में उसका स्थान कौन सा है और जे स्तंभ में उसका स्थान कौन सा है। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा A12 बताओ, A12 कौन है कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है, तो पहली पंक्ति ये है और इसका दूसरा अवयव है 4, तो ये आ गया पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 4। आई बात समझ। ऐसे ही अगर मान लीजिए अपने से कहा जाए A31, ये क्या है साहब, A31 लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है अपने से कि तीसरी पंक्ति का पहला अवयव बताओ। तो कौन है बेटा तीसरी पंक्ति, ढन टन टन ढन टन, ये रहा पहला अवयव कौन है 3, तो ये आ गया 3। अगर मान लीजिए यहां पर अपने पास में आ रहा है कि A41, ये कह रहा है कि साहब चौथी पंक्ति का पहला अवयव बताओ। तो यहां पर तो चौथी पंक्ति का पहला अवयव है ही नहीं, तो यहां पर क्या कहेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब कोई बालक लाड़ में आके क्या लिख दे, 0 लिख दे, ठीक है, तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 एक अवयव है और मैट्रिक्स के अंदर 0 अवयव आ सकता। आई बात समझ। तो अपन ने देखा कि साहब यहाँ पर हर अवयव का अपना एक स्थान है और अपना एक नाम है। मैट्रिक्स के अंदर हर अवयव का स्थान भी होता है और नाम भी होता है। ठीक है बात, आई बात समझ में। अब क्या हुआ साहब, प्रश्नावली के कुछ सवाल हाथ के हाथ ही करते जाते हैं अपन। प्रश्नावली में ये सवाल है साहब, क्या सवाल है कि एक मैट्रिक्स यानी कि एक अवयव दे रखा है और अपने को ये 3 बातें बतानी है। पहली बात कि अवयव की कोटि कितनी होगी, यानी कि इसका क्रम कितना होगा। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर अपने पास में ये दे रखा है, दोबारा तो लिखूं नहीं मैं, यही समझा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसके अंदर पंक्तियों की संख्या बताओ, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। अब ये 5/2 को एक ही अवयव मानेंगे, ऐसा नहीं हो आप कह दो साहब ये तो ज्यादा आ रहा है, ये पंक्ति ज्यादा आ रही है। 5/2 एक अवयव है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभों की संख्या देखो 1 2 3 और 4, स्तंभों की संख्या है 4, तो इस ये आ गया 3/4। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब इस अवयव की कोटि बताओ, यानी कि इसका क्रम बताओ, तो क्रम क्या आएगा बेटा, क्रम आएगा 3/4। ये आ गया साहब क्रम 3/4। ठीक है, अब साहब अवयवों की संख्या के बारे में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, अवयवों की संख्या के बारे में। तो आपको याद है इसमें संख्या कैसे निकालेंगे कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा कर दो। आपने कभी किसी मैरिज गार्डन में टेंट वाले को कुर्सियां गिनते देखा है, वो पहले पंक्ति गिन लेता है, फिर स्तंभ गिन लेता है, फिर उनका गुणा कर देता है। गणित सीखने का कुछ तो फायदा ले, तो यहाँ पर पहले पंक्तियां गिन ली, फिर स्तंभ गिन लिए, फिर इनका गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 3 × 4, यानी कि यहाँ अवयवों की संख्या आ गई बेटा 12। कितनी आ गई, 12। ठीक, अब अपने से कह रहा है कि इन अवयवों के मान बताइए। अब अवयवों के मान बताइए का मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया
कि हर अवयव का अपना एक नाम होता है, अपना एक स्थान होता है। तो यहां पर ये बताओ कि साहब A13 यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये पहली पंक्ति 1 2 3, इसका तीसरा अवयव क्या है बेटा? 19। ये आ गया। अच्छा, A21 ये कह रहा है साहब कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी, ये पहले जो है, पहला जो अक्षर लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, ये क्या है? पंक्ति, और ये क्या है? स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35, सही है ना बेटा? फिर आए साहब A33। अच्छा, ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव बताओ, तीसरी पंक्ति का क्या बताओ? तीसरा अवयव। तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये तीसरी पंक्ति तीसरा अवयव ये है -5। आई बात समझ में? और देखें। अच्छा, ये बताओ A24, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ कि दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कौन सा है मेरे लाल? 12। तो ये आ गया अपने पास में 12। अच्छा, एक और आते हैं, यहां पर है A23, ठीक है, A23। अब A23 का मतलब यह है कि दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव क्या दिखाई दे रहा है? 5/2। यह आ गया साहब 5/2, ये हो गया साहब, ठीक है। तो देखो, आप प्रश्नावली के सवालों को अपन हाथ के हाथ ही सरल करते जाएंगे। आगे बढ़े, आ जाओ बेटा वीर जवानों, आगे देखते हैं अब अपन। हाँ भाई, एक और ये भी प्रश्नावली का प्रश्न है। यहां पर कह रहा है कि यदि किसी अवयव यानी कि मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियां क्या हैं, मतलब इसके क्रम क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ये अपने से कह रहा है कि साहब इसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या के हिसाब से कितने प्रकार के मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन, ठीक है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? मतलब इसने एक पत्थर से 2 कुत्ते मार दिए साहब, एक ही प्रश्न में 2 बातें पूछ ली। तो सबसे पहले आते हैं 24 के लिए, कि जब नंबर 1, जब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो बेटा? अवयवों की संख्या 24 हो, 24 हो, ठीक है, तब बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनेगा, इसके अंदर अवयव होंगे AIJ, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अपन पूरा मैट्रिक्स तो लिख नहीं रहे, यहाँ केवल क्रम लिखता हूं मैं, ठीक है। तो पहला क्रम लिखा मैंने 1 और बाई 24, ये आ गया, ठीक है। एक और लिखा था, या फिर, है ना, या लिखे, या फिर लिखता हूं AIJ, मैट्रिक्स का नाम मैं A ही रख रहा हूं, है ना, या A1 A2 रख दूं, A1 A2 रख देता हूं। यहां पर आएगा 24 और बाई 1, ये आ गया सर, 1/24 और 24/1, ठीक है। फिर मैंने और देखा था, फिर मैंने मैट्रिक्स B1 करा, B1 में अवयव वही रखे AIJ, ठीक है। अब इसके अंदर पंक्तियां कितनी ले सकता हूं? यहां मैं लिख सकता हूं 2/12, ठीक। और B2 ये लिख सकता हूं मैं AIJ और 12/2, ये हो गया 12/2। फिर आते हैं अपन बाद में C1 पर, ये आ गया अपने पास में C1, ये मैट्रिक्स देखें अपन, अब यह वही है AIJ, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप 3/8 और C2 देखो आप, ये क्या आ जाएगा AIJ, ये आ गया 8/3, ठीक है बेटा। फिर अपने से ये कह रहा है कि और आगे बढ़े,
यहां पर आए अपन D1, D1 में कितना है AIJ, और इसके अंदर क्रम क्या हो सकता है 4/6, और D2 में क्या हो सकता है बेटा AIJ और 6/4, ये हो गया। ठीक, फिर अपन एक और देख लेते हैं, D3 लिख देते हैं सर। यहां पर आए अपन AIJ, अब क्या आएगा सर, देखो आप, हाँ भाई 24 के अपन जितने संभावित गुणनखंड कर सकते थे, गुणनखंड से मतलब जिससे गुणा करने पर 24 मिल जाए, वो लिख लिया। 6 4 भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब 5 और 5 तो लिख नहीं सकते, तो यहां पर इसके बाद में मैट्रिक्स नहीं बनेंगे। मतलब अगर अवयव 24 होते हैं तो कितने कोटियां संभव है 2 4 6 और 8, तो संभव कोटियां कितनी है बेटा, संभव कोटियां हैं 8 संभव कोटियां, और ये कितनी है मेरे लाल, ये है बराबर 8। और उन कोटियों के क्रम मतलब कोटियां क्या होंगी 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, ये क्या होंगे, इनके क्रम होंगे अगर अवयवों की संख्या 24 होती। लेकिन इसने एक बात और कह दी था कि 13, अगर अवयवों की संख्या 13 है तो कोटियां क्या होंगी, अगर अवयवों की संख्या 13 है तो कोटियां क्या होंगी। उसके लिए अपने को क्या काम करना है, फिर से देखें सर। दूसरी बात यही लिख दूं बेटा, जब अवयवों की संख्या कितनी हो, संख्या 13 हो, तो यहां पर एक तो B1 क्या होगा AIJ, और सर 1/13, और B2 ये होगा अपने पास में AIJ और 13/1, ठीक है, 1/13 और 13/1, इसके अलावा नहीं होंगे सर। तो यहां पर संभावित कोटियां कितनी है 2। अच्छा एक बात बताओ, 13 और 24 में कोई अंतर है क्या, 13 जो है ना वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, इसलिए 13 का केवल एक गुणनखंड होता है, 1 13/1 और 1/13। इसमें क्या है, ये 1 से भी भाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, इसलिए यहां पर ये अंतर आया बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, आई बात समझ में, और देखते हैं। हाँ भाई, ये है कि अपने से मैट्रिक्स का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं पर उसमें बोर्ड की किताब में प्रश्नावली 3.1 में, ठीक है, ये 2 प्रश्न दे रखे हैं। इसने क्या कहा कि एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका नाम रखो A, उसका क्या नाम रखो A, और उसके अंदर जो अवयव हो AIJ वो इस प्रकार से हो। बालक समझ में नहीं आई साहब, तो अपन क्या काम करते हैं कि यहां पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। दिया है नंबर 1, पहले इसको कर लूं, है ना। नंबर 1 दिया है, क्या दिया है बेटा, ध्यान देना, बड़ा मजेदार प्रश्न। दिया है कि एक मैट्रिक्स है A और ये है AIJ, ठीक है, और यहां पर इसका क्रम है 2/2। क्या है इसका क्रम 2/2। अच्छा, 2/2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक मैट्रिक्स A, और ये ऐसे लिखा, देखो आप, A और A12 और A21 और A22, ये आ गया साहब। मैंने क्या काम करा, इनका नाम रख दिया कि साथ 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। अब मुझे इनके मान निकालने हैं, लेकिन प्रश्नानुसार, यहां पर प्रश्नानुसार क्या दे रहा है बेटा, ये प्रश्नानुसार कहा जा रहा है।
प्रश्नानुसार, हाँ भाई, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि ए आई जे ये बराबर है, ये बराबर है किसके, कि आई और जे को जोड़ो, फिर उसका वर्ग कर दो और फिर 2 का भाग लगा दो। पहले दोनों को जोड़ो, फिर 2 का वर्ग करो और फिर भाग लगा दो। तो देखते हैं भैया कैसे आएगा ये। तो यहाँ पर मैंने बताया कि साहब मैं यहाँ पर पहले A11 निकालता हूँ। तो यहाँ पर आई का काम कौन कर रहा है, 1, जे का काम कौन कर रहा है, 1। तो मैंने क्या काम करा, 1 + 1 का वर्ग कर दिया और 2 का भाग लगा दिया। तो 1 1 2, 2 का वर्ग करा 4, 4/2, 4/2 क्या आ गया बेटा, 2। यानी कि A11 का मान कितना है, 2। फिर मैं आया साहब A12 पर, फिर मैंने आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखा। तो ये आ गया, देखना, 1 + 2, इसका वर्ग कर दिया और 2 का भाग लगा दिया। अच्छा, 1 और 2 का वर्ग 3, सॉरी 1 और 2 को जोड़ा 3 और 3 का वर्ग करा तो कितना है, 9। तो इसका मान कितना आ गया, 9/2, ये आ गया। फिर साहब यहाँ पर आया A और 21। अब आई का मान है यहाँ पर 2 और जे का काम कौन कर रहा है, 1। तो यहाँ पर आ गया 2 और +1, ये आ गया। 2 + 1 का मतलब हुआ 3, 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा, 9। तो ये आ गया अपने पास में 9/2, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया, ठीक है, 2 2। अब यहां पर कितना आ गया, 2। ये देखो आप, आई का काम कौन कर रहा था, 2, जे का काम कौन कर रहा था, 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 और 16/2 कितना आ गया मेरे लाल, 8। तो अपने पास में जो मैट्रिक्स आया, कौन सा वाला, ए, जो अपने को निकालना था, उसकी जगह अपन ने मान रखा साहब। A11 का मान कितना आया, 2। A12 का मान कितना आया बेटा, 9/2। और साहब A21 का मान कितना आया, 9/2। और A22 का मान कितना आया बेटा, 8। ये हो गया साहब। तो यहाँ पर जो अपना पहला सवाल था कि 2/2, यानी कि उसका मैट्रिक्स ये आया प्रश्नानुसार। एक और प्रश्न दे रखा है, AIJ बराबर है I/J, वो भी कर लेते हैं हाथों हाथी। दूसरे प्रश्न में क्या दे रहा है बेटा, ये कि साहब यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स निकालना है और मैट्रिक्स कौन सा है, उसका नाम भी A ही रखा है इन्होंने, और वो है कि उसके अंदर जो अवयव हैं वो AIJ है। और उसको मैट्रिक्स का जो क्रम है, वो मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2/2। उस मैट्रिक्स का क्रम है 2/2, ये है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया ऐसे कि बेटा यहाँ पर आ गया A11, A12, A21 और A22, ये हो गया सर। ये अपन ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया। अब क्या हुआ बेटा, अब हुआ ये कि यहाँ पर अपने को ये बताना है कि प्रश्नानुसार क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो AIJ है, इसके जो अवयव हैं उनका मान ऐसे निकालेंगे कि I और बटे में J, ठीक है, I और बटे में J। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर A11 का मान निकालता हूं, यानी कि A11, यहाँ I का काम कौन कर रहा है, 1, J का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये आएगा अपने पास में 1/1। क्या आ गया बेटा, 1। A12 का काम कौन कर रहा है, I का काम है 1, J का काम है 2, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए A21 की बात करें तो I/J, यानी कि 2/1, यानी कि 2, और A22 तो 2/2, क्या आ गया बेटा, 1।
तो यहां पर अगर मैं मान लो इस मैट्रिक्स के अंदर अवयवों के मान लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 1, 1/2 और 2 और 1। ये हो गया सर, ये अपने पास में क्या आ गया, मैट्रिक्स। ठीक बेटा, तो अपने को ये मैट्रिक्स का निर्माण यानी कि रचना करनी भी आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साहब, अब आते हैं साहब मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, इनकी परिभाषाएं भी आ जाती हैं। परिभाषाएं याद नहीं, केवल आप समझो कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, काम में आएंगे क्योंकि प्रश्न में दिखाई देगा केवल कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ऐसे करो। हाँ भाई, सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ मैट्रिक्स। यहां पर मैं बताता हूं, ये है साहब स्तंभ मैट्रिक्स ए 2 1 3। ये है साहब स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, हमेशा 1 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो वो क्या कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये है, ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है, इसमें पंक्तियों की संख्या तो 3 है लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, और इसका क्रम कितना है बेटा, 3/1। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में, स्तंभ मैट्रिक्स। अगर मैं मान लो ऐसे लिखूं बी, यहां पर आया 4 2, क्या ये स्तंभ मैट्रिक्स है? तो आपको बताऊं, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो जब कभी भी स्तंभों की संख्या 1 होगी तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स है 4 1 2 6, ये है, क्या ये स्तंभ मैट्रिक्स है? तो देखो स्तंभों की संख्या कितनी, 1, और परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि अगर स्तंभों की संख्या 1 है तो मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा। पंक्तियों की संख्या से फर्क नहीं पड़ा उसको, स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए। तो है ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्रम क्या है यानी कि इसकी कोटि क्या है, तो आप बताओगे साहब कितने, 4/1। तो क्लियर हुआ बेटा कि स्तंभ आव्यूह यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है, स्तंभ मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभों की संख्या 1 हो। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन पंक्ति आव्यूह यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स। सेम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो बेटा, 1 हो। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है ए, एक मैट्रिक्स है, ये है 2 1 5। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे बेटा पंक्तियों की संख्या? देखो आप 1, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, इसका क्रम क्या हुआ बेटा, 1/3। तो परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो क्या कहलाता है बेटा, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। एक और देख लेते हैं बी, ये है अपने पास में 5 - 2 3 और 6। अब बताओ इसका क्रम क्या होगा बेटा, इसमें पंक्तियों की संख्या है 1, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। क्या ये पंक्ति मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि परिभाषा कहती है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आ गया 1/4, क्रम आ गया। और देखें साहब, ये
अब यहां पर आप बताओ कि ये पंक्ति मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल ऐसा। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो ये आ गया 1/3। आई बात समझ में? स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग मैट्रिक्स, ये बड़ा अच्छा मैट्रिक्स है, बहुत काम में आने वाला है ये। वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। वो क्या कहलाता है? वर्ग मैट्रिक्स। कैसे? जैसे ये देखो आप, ए यहां पर है 2 1 4 6, ये आ गया। अब इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका क्रम हो गया 2/2। तो ये कहलाया बेटा वर्ग मैट्रिक्स। क्यों कहलाया? क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर समान होती है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा? ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है वर्ग मैट्रिक्स। और देखें, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये आ गया, ये। अच्छा ये बताओ इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसमें पंक्तियों की संख्या दिखाई दे रही है 3। स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा? तो स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3। जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 3 है तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हुआ? इस मैट्रिक्स का क्रम यानी कि कोटि हुई 3/3। क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है? बिल्कुल 100% वर्ग मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स, ये, ठीक है, क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है? ये और भी मैट्रिक्स है, एक और नाम है इसका, लेकिन अभी अपन वर्ग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है? अब बालक के साथ पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। लेकिन अवयव 0 देख के चौंकना नहीं है आपको साहब, इसमें तो अवयव ही नहीं है। अवयव है कौन? 0। 0 होता है बेटा, तो यहाँ पर 0। तो इसका मतलब ये 3/3 क्रम का यानी कि 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, वर्ग मैट्रिक्स तक पढ़ने के बाद में अब अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे भी इसके कई प्रकार आएंगे मैट्रिक्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये लिखा हुआ उतारा नहीं है तो मोशन एजुकेशन के ऐप पर जाइए। ठीक है, मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको इससे संबंधित डीपीपी और नोट्स मिलेंगे, उनको देखिए और पढ़िए। कल तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, बाय बाय। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।